जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज एक बढ़िया रिटर्न वाला शेयर के बारे में हम लोग अब बात करेंगे। वो शेयर है हिंदुस्तान जिंक। तो हिंदुस्तान जिंक में आपको क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, जिससे आपको एक बड़े बहुत बढ़िया रिटर्न मिलेगा। ये समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हिंदुस्तान जिंक आपको सबको पता है कि गवर्नमेंट की एक कंपनी थी, 1996 में फॉर्म हुई थी। उसको 2002 में भारत सरकार ने डिसइन्वेस्ट कर दिया। उस वक्त कुछ 30% स्टेक 770 करोड़ में बेचा गया। उसके बाद में उसके ऊपर काफी हल्ला गुल्ला हो गया कि इतने कम में कैसे बेच दिया उसको। बाद में उस कंपनी को वेदांता रिसोर्सेस ने लिया। वेदांता रिसोर्स ने बाद में एडिशनल 20% ओपन ऑफर के थ्रू किया। और अनदर 19% गवर्नमेंट का जो कॉल ऑप्शन था वेदांता रिसोर्सेस के पास, तो वहां से उन्होंने अनदर 19% स्टेक परचेस करके आज वेदांता ग्रुप के पास, अनिल अग्रवाल जी का वेदांता ग्रुप के पास 64-65% के करीब उनके पास शेयर है। ये शेयर को अभी क्यों लेना चाहिए या उसमें अभी क्यों ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है, उन्होंने जो गवर्नमेंट का बाकी रेसिडियल स्टेक है अराउंड 29.5 30% स्टेक जो है, वो स्टेक बेचने के लिए मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर पेंडिंग था। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको हरी झंडी दी कि गवर्नमेंट कैन गो अहेड बिकॉज इट्स नो मोर अ पीएसयू। 65% किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ में अगर शेयर रहेगा और 30% गवर्नमेंट के पास है, तो पब्लिक के पास सिर्फ 5% शेयर रह जाता है। तो गवर्नमेंट को ये स्टेक सेल करने की परमिशन मिल गई है। अभी गवर्नमेंट क्या करना चाहती है कि इसको ट्रांचेस में बेचना चाहती है। कुछ ओएफएस एवरी 5-5% के ओएफएस के ट्रांचेस में वो बेचेगी। अभी उसका प्राइस लगभग 277 280 के करीब है। तो गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 38,000 करोड़ रुपीस। तो उसका अगर वैल्यूएशन करते हैं तो पर शेयर 300 टू 310 के करीब गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है, ऐसा हम समझ सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका प्राइसिंग थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, दो कारणों की वजह से। नंबर वन, कि गवर्नमेंट का इस साल का टारगेट है 65,000 करोड़। इसमें से एलआईसी और बाकी छोटे मोटे जो ओएनजीसी के शेयर्स बेच के गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 23,000 करोड़ कलेक्ट कर लिए। गवर्नमेंट को और अराउंड 41,500 करोड़ कलेक्ट करना है। एलआईसी का आईपीओ बॉम्ब हो गया है। एलआईसी का आईपीओ बहुत बुरी तरह से स्टॉक मार्केट के ऊपर परफॉर्म कर रहा है। बहुत बुरी तरह से लोगों का पैसा उसमें डूब गया है। तो कोई अगर नया आईपीओ अगर गवर्नमेंट नहीं ला सकती है, गवर्नमेंट को अपने प्राइसिंग के ऊपर बहुत रीथिंक करना पड़ेगा। तो इन द मीन वाइल गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि इसको, ये जो 41,500 करोड़ का टारगेट है, वो कंप्लीट करने के लिए ये 30% का स्टेक जो है वो निकाल सकती है। अगर ये 42,000 करोड़ का अगर टारगेट अचीव करना होगा, तो मेरे हिसाब से ये पर्टिकुलर ओएफएस जो है वो अराउंड 335 रुपीस पर शेयर के हिसाब से वो आता है। क्या वेदांता इसमें और बाय कर सकता है? तो नहीं। वेदांता रिसोर्सेस लिमिटेड हिंदुस्तान जिंक में अभी सिर्फ एडिशनल 5% ही बाय कर सकता है, जिससे उसका मैक्सिमम शेयर होल्डिंग अप टू 70% हो सकता है। उससे ज्यादा वो बाय नहीं कर सकता है, और ओएफएस की वजह से वो वैसे भी ज्यादा ये नहीं कर सकता है। हिंदुस्तान जिंक डाइवेस्टमेंट के लिए अभी जो ये आया था कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एक्सिस और कुछ बैंक्स को उन्होंने जो लीड मैनेजर्स जो रहते हैं, वो गवर्नमेंट ने लीड मैनेजर्स को अपॉइंट कर दिया है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि हिंदुस्तान जिंक का बहुत बड़ा शेयर जो 65% जो भी शेयर है, वो वेदांता रिसोर्सेस के पास है। वेदांता रिसोर्सेस ने क्या किया है, काफी सारा बोरोइंग्स किया हुआ है। तो वेदांता रिसोर्सेस का, वेदांता लिमिटेड जो है उसमें भी काफी बढ़िया शेयर है। तो वेदांता रिसोर्सेस अपना लोन कम करना चाहती है। मैनेजमेंट प्लान्स टू रिड्यूस डेट बाय $1 बिलियन एन्युअली। और ये कहां से करती है? ये करती है हिंदुस्तान जिंक के डिविडेंड से और वेदांता लिमिटेड के डिविडेंड से।
इसीलिए हम लोग समझ सकते हैं कि ये दोनों कंपनियाँ बहुत ज़बरदस्त डिविडेंड्स देती है। द डिविडेंड यील्ड ऑन बोथ दिस शेयर्स इज अमेजिंग, बहुत जबरदस्त। वेदांता ने इस साल में 2 इंटीरियम डिविडेंड्स दिए, 51 रुपीस का डिविडेंड दिया है। आज वेदांता भी मेरे ख्याल से कुछ 280 के करीब वो शेयर होगा। तो 51% 51 रुपीस पर शेयर तो बहुत बढ़िया डिविडेंड यील्ड होता है। अभी हिंदुस्तान जिंक का थोड़ा सा टेक्नो फंडा एनालिसिस करते हैं। आज 22 अगस्त 2022 है। 278 के करीब ये शेयर अभी चल रहा है। 408 रुपीस का उसका 52 वीक हाई और 242 का 52 वीक लो, यानी ये शेयर अपने 52 वीक लो के काफी आसपास घूम रहा है। अगर हम देखेंगे तो आज की तारीख में इसका डिविडेंड यील्ड 6.5% है, जो किसी भी एफडी से बहुत ज्यादा है। अगर हम देखते हैं अर्निंग्स पर शेयर 25 है और प्राइस अर्निंग्स जो है वो लगभग 11 है। पियत्रोस की स्कोर अगर देखेंगे तो 9 आउट ऑफ 12 पैरामीटर्स 9 जो है वो पियत्रोस की स्कोर होने की वजह से एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इस कंपनी का है, ऐसा हम समझ सकते हैं। एवरेज वॉल्यूम्स इसके जो होते हैं वो मोटा मोटी मेरे ख्याल से कुछ 12 लाख के करीब रहते हैं, या 20 डेज एवरेज वॉल्यूम इज 11.35 लाख शेयर, तो बहुत जबरदस्त ट्रेड होता है। अभी 1,17,000 करोड़ का उसका मार्केट कैप है। तो ये कंपनी बहुत जबरदस्त है। इसका अगर हम लोग कुछ डिविडेंड्स देखते हैं तो ये 21 रुपीस ये साल में दिया हुआ है। वी आर एक्सपेक्टिंग दैट हिंदुस्तान जिंक और भी डिविडेंड ये साल में देगा, और गवर्नमेंट भी ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट बिफोर सेलिंग द 30% स्टेक, जो भी इसके पास कैश रिजर्व्स होंगे वो कैश रिजर्व्स जो है वो डिविडेंड, स्पेशल डिविडेंड के तौर पे गवर्नमेंट अपने तरफ ले सकती है। इसका एक बहुत बड़ा मुझे जो न्यूज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि यूरोप में फ्यूल प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। उसकी वजह से अभी ऐसा लग रहा है कि यूरोप में जितने भी स्मेल्टर्स हैं, माइंस और मिनरल्स के, वो स्मेल्टर्स जिसको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, वो स्मेल्टर्स जो है वो बंद हो सकते हैं। अगर वो स्मेल्टर्स बंद होते हैं तो हिंदुस्तान जिंक, जो इंडिया की सबसे बड़ी जिंक मैन्युफैक्चरर है, प्लस वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट जिंक मैन्युफैक्चरर और 10th लार्जेस्ट सिल्वर मैन्युफैक्चरर है। तो ये कंपनी को हिंदुस्तान जिंक का फायदा हो सकता है, जिंक प्राइसेस जैसे ही बढ़ेंगे उस हिसाब से। मुझे ये कुछ चीजें आपसे डिस्कस करनी थी। कैसा लगा ये वीडियो हमको जरूर बताइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।